नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे कि अनुसंधान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में जो प्लेटफॉर्म है जिनका हम एक शोधार्थी लाभ लेता है। हम पहले बात कर चुके हैं अनुसंधान के क्षेत्र में आईसीटी के अनुप्रयोग। तो आज हम बात करेंगे कि जो शोध में सहायता के लिए प्रमुख आईसीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। हम शोध गंगा के बारे में बात करेंगे, हम शोध गंगोत्री के बारे में बात करेंगे, हम ई शोध सिंधु के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शोध गंगा के बारे में बात करते हैं। देखिए, व्यावहारिक रूप से जितनी चीजें समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। जब आप या कोई भी एक शोधार्थी अपना पंजीकरण कराता है तो उसके लिए आवश्यक होता है इन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना। और वैसे भी यदि कोई अपने सीनियर से भी सुनता है, अपने प्रोफेसर से भी सुनता है, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने विषय को लेकर एक बार शोध गंगा, शोध गंगोत्री, यहाँ जाकर आप सिनॉप्सिस, थीसिस का अध्ययन कर लीजिए। शोध सिंधु पे जाकर आप कुछ जर्नल्स को पढ़ लीजिए, पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो होते हैं उनको आप पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो विषय है, विषय के चुनाव को लेकर एक स्पष्टता मिल जाती है। आप समझ पाए? यानी कि इनका हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो यही प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। कोई भी शोधार्थी होगा उसके लिए इन प्लेटफॉर्म्स का उसको परिचय होगा ही, और वो इनका प्रयोग भी करता ही होगा। चाहे हम शोध गंगोत्री के बारे में बात करें, चाहे हम शोध गंगा के बारे में बात करें। तो शोध गंगा हो, शोध गंगोत्री हो, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये पूर्णतः निशुल्क प्लेटफॉर्म है। बात समझ पा रहे हैं? पूर्णतः निशुल्क प्लेटफॉर्म है। ये दोनों ही, जैसे हम बात करेंगे शोध गंगा और शोध गंगोत्री के बारे में, तो ये दोनों ही जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, ये उसकी एक पहल है। बात समझ पा रहे हैं? दोनों पूर्णतः निशुल्क हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, एक बार थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे। जो शोध गंगा है, शोध गंगा और शोध गंगोत्री दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, ये ध्यान रखेंगे। तो शोध गंगा पर क्या है कि जैसे जो शोध कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो थीसिस है, या हम यह कह दें जो ई थीसिस है, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस है ना, ये ई फॉर्म में जो थीसिस है वो शोध गंगा पर उपलब्ध हो जाती है। और जब तक शोध कार्य चल रहा है या जो सिनॉप्सिस है, वो सारी चीजें आपको शोध गंगोत्री पर पढ़ने को मिलती है। यानी कि जब तक कोई शोध कार्य चल रहा है या जो सिनॉप्सिस है, वो सारे हमें उपलब्ध होते हैं पढ़ने के लिए शोध गंगोत्री पर। लेकिन जब एक शोध कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसका लिंक शोध गंगोत्री से शोध गंगा पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बात समझ पाए? यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म आपस में कनेक्टेड हैं। तो शोध गंगा के बारे में एक बिंदु हम पहले क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शोध गंगा एक डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। बात समझ पा रहे हैं? शोध गंगा एक डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है, यह बात आप लिख लीजिएगा। शोध गंगा एक डिजिटल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहां क्या मिलेगा आपको, तो आप कह सकते हैं कि यहां ई थीसिस हमें पढ़ने को मिल जाएंगी। हम यहाँ ई थीसिस का अध्ययन कर सकते हैं, हम यहाँ शोध प्रबंध का अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि जो शोध कार्य हो चुके हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक केंद्रीकृत डाटाबेस के रूप में काम करता है शोध गंगा। तो जो शोध कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उन शोध कार्यों की जो थीसिस है वो ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें शोध गंगा पर उपलब्ध हो जाती है। पूर्णतः निशुल्क प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखेंगे। पूर्णतः निशुल्क प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहां जाकर थीसिस पढ़ने का कोई शुल्क नहीं है।
एक शोधार्थी अपने विषय से संबंधित जो उसको आवश्यकता है या उसके विषय से जो संबंधित पहले कोई अनुसंधान कार्य हो चुका है, तो वहां से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वहां से सहायता लेने के लिए वो पहली जो थीसिस हैं वहां पर उनको पढ़ सकता है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? हमने जैसे बात की कि ये यूजीसी के जो एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, जिसको सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क कहते हैं, आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, इन फिलिपनेट के उसको भी कह सकते हैं, INFLIBNET। ठीक है, तो ये इसकी एक पहल है जो यूजीसी के एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, उसकी एक पहल है ये भी। और आगे जब हम शोध गंगोत्री के बारे में बात करेंगे वो भी। बात समझ पाए? अंतर दोनों का ध्यान रखना है। एक तो शोध गंगा, शोध गंगोत्री, दोनों कनेक्टेड हैं। शोध गंगा पर एक अनुसंधानकर्ता को, एक शोधार्थी को, जो पहले उसके विषय से संबंधित सब वही पढ़ते हैं, या वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो शोध कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनकी जो थीसिस है वो ई फॉर्म में शोध गंगा पर उपलब्ध होती है। जैसे ही एक शोध कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो यहां ट्रांसफर कर दी जाती है, उसका जो लिंक है वो यहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? पूर्णतः निशुल्क प्लेटफॉर्म है। ये शोध गंगा की बात हो गई। जब हम शोध गंगोत्री के बारे में, तो एक सामान्य सी जानकारी तो आपको मिल गई कि जो सिनॉप्सिस हैं या जो शोध कार्य चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी यहां उपलब्ध हो जाती है। यह भी वही जो हमने बात की, ये भी आप वही कहेंगे। ये भी सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र की एक पहल है। यह भी पूर्णतः निशुल्क है। यह भी पूर्णतः निशुल्क प्लेटफॉर्म है। यहां आप लिख सकते हैं एक तो सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस यहां मिलते हैं। बात समझ पाए? यानी कि जैसे आप अपने विषय को लेकर जब एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, कि जैसे आप विश्वविद्यालय में जैसे लेकर जाएंगे कि मैं इस विषय पर अनुसंधान करना चाहता हूं, शोध कार्य करना चाहता हूं, तो उसके लिए एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं। उस सिनॉप्सिस को लेकर आप विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहां आपका एक साक्षात्कार होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो वो जो आपके विषय की जो सिनॉप्सिस होगी, वो सिनॉप्सिस कहां जाएगी? वो सिनॉप्सिस शोध गंगोत्री पर उपलब्ध हो जाएगी बाद में। जैसे ही विषय चुन लिया जाता है, जिस विषय का चयन हो जाता है विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य के लिए, तो जो सिनॉप्सिस होते हैं वो यहां चले जाते हैं। दूसरी बात, जो शोध कार्य चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी शोध गंगोत्री से मिल जाती है। बात समझ पाए आप यहां तक की? ये भी पूर्णतः निशुल्क प्लेटफॉर्म है। यानी कि यहां जाकर एक शोधार्थी को क्या सहायता मिलती है, क्या लाभ मिलता है, कि उसको अपने विषय के, उसको जो सिनॉप्सिस तैयार करने की बात आती है, पहला सबसे जटिल चरण होता है अपने अनुसंधान के विषय का चुनाव करना। फिर इस जटिल कार्य को पूरा कर लेने के बाद, इसमें सफलता हासिल कर लेने के बाद, अगला दूसरा चरण जटिल होता है सिनॉप्सिस तैयार करना। बात समझ पाए? क्योंकि आपके पूरे अनुसंधान कार्य के लिए वो एक प्रस्ताव है, वो आकर्षक होना चाहिए। उसमें आपके पूरे कार्य का एक, हम ये कहें कि एक वो निष्कर्ष तरीके का होना चाहिए कि मेरी पूरी ये योजना है, मेरे ये सहायक ग्रंथ हैं, मैं इस तरीके से अपने अनुसंधान कार्य को पूरा करना चाहता हूं, इतने चैप्टर, ये सब चीजें वहां होती हैं। तो सिनॉप्सिस बनाना दूसरा जटिल कार्य होता है। तो यहां क्या होता है कि यहां आपको वो सिनॉप्सिस मिल जाते हैं। तो यहां सिनॉप्सिस का अध्ययन कर लेने से एक शोधार्थी को एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे अपने विषय का सिनॉप्सिस किस प्रकार से तैयार करना है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो हम क्या कह सकते हैं कि शोध गंगोत्री क्या है? हम कहेंगे शोध गंगोत्री भारत में एक ऑनलाइन मंच और एक, आप कह सकते हैं, राष्ट्रीय रिपोजिटरी है। जो बात हमने शोध गंगा के समय भी की, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं शोध गंगोत्री भारत में एक, ऑनलाइन
मंच और राष्ट्रीय रिपोजिटरी है। राष्ट्रीय रिपोजिटरी है, यानी कि जो भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्तर पर जो कार्य चल रहे हैं या जो हाल ही में शोध कार्य पूर्ण हुए हैं उनकी जानकारी यहाँ मिल जाती है, सिनॉप्सिस यहाँ पढ़ने को मिल जाते हैं। जैसे ही जो शोध कार्य चल रहा था, जैसे ही वो शोध कार्य पूर्ण होता है तो उस शोध कार्य के पूर्ण होने के बाद में, यानी कि जैसे ही डॉक्टरेट वाली जो उपाधि वाली बात है वो सारी चीजें हो जाती हैं, तो यहां से उसका जो लिंक है वो शोध गंगा पर भेज दिया जाता है। बात समझ पाए? यानी कि जब वो शोध कार्य पूरा हो गया, यानी कि जो वो थीसिस होगी सबमिट हो गई, तो वो फिर ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहां ट्रांसफर हो जाती है? शोध गंगा पर। शोध गंगोत्री से शोध गंगा पर चली जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि शोध गंगा, शोध गंगोत्री ये कनेक्टेड है। बिंदु समझ में आ रहा है? सिनॉप्सिस पढ़ने हो, अपने विषय से संबंधित जो अनुसंधान कार्य चल रहे हो, जो शोध कार्य चल रहा हो, उसके बारे में जानकारी कहां मिलेगी? शोध गंगोत्री पे। बात समझ पाई? आपके विषय से संबंधित पहले जो शोध कार्य हो चुके हैं, अनुसंधान कार्य हो चुके हैं, उनकी जानकारी कहां मिल जाएगी? शोध गंगा पर। थीसिस पढ़ने को कहां मिल जाएंगी? शोध गंगा पर। सिनॉप्सिस पढ़ने को कहां मिल जाएंगे? शोध गंगोत्री पर। बात समझ पाए? इन दोनों प्लेटफॉर्म का एक विद्यार्थी को लाभ उठाना चाहिए जिसे अनुसंधान के क्षेत्र में आगे जाना है, जिसे शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराना है, जिसका ये उद्देश्य है, उसको शोध गंगा, शोध गंगोत्री इन दोनों निशुल्क प्लेटफॉर्म का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? यदि नहीं, मान लीजिए कि शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराने से पहले तक आपने इन दोनों प्लेटफॉर्म से आपका परिचय नहीं था या आपने इनसे जाकर अध्ययन नहीं किया था, तो बाद में भी करना होगा। आप जाएंगे, आपको अपने विषय से संबंधित थीसिस पढ़ने की भी आवश्यकता होगी, आपको अपने विषय से संबंधित सिनॉप्सिस पढ़ने की भी आवश्यकता होगी। आपको यह भी पता करना होगा कि मेरे इस विषय से संबंधित या इस विषय पर आधारित जो मेरा विषय है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार के अनुसंधान और किस किस जगह चल रहे हैं। बात समझ पाए? और किस किस विश्वविद्यालय में मेरे विषय के जैसे इसी विषय से संबंधित विषय पर कहां कहां अनुसंधान हो रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? ये शोध गंगोत्री की बात हो गई। बात करें ई शोध सिंधु, इसका भी प्रयोग करना होगा। तो ई शोध सिंधु का जो विकास है या इसकी स्थापना है वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी और एक विशेषज्ञ समिति ने अनुशंसा की थी इस बात की कि हमें एक ई शोध सिंधु जैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो स्थापना के बारे में क्या जान लेंगे? स्थापना किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर शिक्षा मंत्रालय ने ई शोध सिंधु की स्थापना की थी। यहां क्या होता है, जैसे ही आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे तो आप एक शब्दावली से निरंतर रूबरू होते रहेंगे, आपको निरंतर उससे संपर्क होता रहेगा। उसका नाम है पीयर रिव्यूड जर्नल्स, पीयर रिव्यूड मैगजीन्स, मतलब जिसमें आप अपने जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश कराते हैं। एक आर्टिकल का आपको 2 नंबर मिलता है, ठीक है। अधिकतम आप 6 अंक का लाभ ले सकते हैं जब सहायक प्राध्यापक के लिए साक्षात्कार होते हैं, एपीआई का निर्माण होता है उस समय। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको 10,000 से भी अधिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स हो गए, ग्रंथ सूचियां हो गई, उद्धरण हो गए, या हम ये कहें तथ्यात्मक डाटाबेस जो होता है, वो सारी चीजें यहां उपलब्ध हो जाती हैं। यानी कि 10,000 से अधिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स तक पहुंच उपलब्ध कराता है ई शोध सिंधु। तो हम क्या लिख सकते हैं? अधिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स मिल जाएंगे। ग्रंथ सूचियों तक पहुंच उपलब्ध कराएगा, कह सकते हैं तथ्यात्मक डेटाबेस तक पहुंच उपलब्ध कराएगा, पहुंच उपलब्ध
कराएगा। यानी कि यहाँ ये प्लेटफॉर्म जो इसके सदस्य संस्थान हैं उनको 10,000 से भी अधिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स तक पहुंच उपलब्ध कराता है। यहाँ जाकर हमें जर्नल्स पढ़ने को मिल सकते हैं। बात समझ पाए आप यहाँ तक की? तो आपको शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इन दोनों का तो बहुत अधिक प्रयोग करना होगा। आप यदि अपना शोधार्थी के रूप में पंजीकरण करा चुके हैं तो भी आपको अपने विषय से संबंधित जो पहले अनुसंधान कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके बारे में अध्ययन करना होगा, तो आप शोध गंगा पर जाकर कर लेंगे। यदि आप अभी उस प्रक्रिया में हैं कि आपको अपना शोधार्थी के रूप में पंजीकरण कराना है, तो आपको अपने विषय का चयन करना होगा। उस विषय को लेकर जहां जहां अनुसंधान कार्य चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी आपको शोध गंगोत्री पे मिल जाएगी। अपने विषय से संबंधित जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं उनके जो सिनॉप्सिस हैं उनके बारे में जानकारी आपको शोध गंगोत्री पे मिल जाएगी। बात स्पष्ट हो गई? तो शोध गंगा और शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, इन तीनों जो अनुसंधान के क्षेत्र में आईसीटी के प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं, इनके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी हुई होगी। कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक, रुचिकर रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।